हेलो गाइस, मैं इलाहाबाद से और इलाहाबाद डाके हाईवे 50 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर अंदर आइए। तो भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़े थे, वन के लिए जा रहे थे, तो भगवान राम जब गंगा पार किए हैं तो यहाँ निषाद के गांव आए हैं। तो निषाद ने जो है भगवान राम को रोक लिए थे। तो है गाइस, निषाद ने भगवान राम को इसी स्थान पर, माता सीता को इसी स्थान पर उन्हें विश्राम करवाए थे। जो उन्हें घास का जो है बिस्तर लगाए थे निषाद, और भगवान माँ सीता जो है यही विश्राम किए थे और लक्ष्मण भैया खड़े होके पहरा दे रहे थे। तो हे गाइस, भगवान राम और माता सीता ने जब यहाँ विश्राम किए थे तो यही पेड़ के नीचे, तो गाइस ज़रा पेड़ देखिए, भगवान राम के प्राचीन काल की ये पेड़ है कि जो इस समय जैसे भगवान राम सोए हैं उसी ढंग से ये पेड़ एक दूसरे पे सोए हैं। तो देखिए गाइस, देख रहे हो, मैं गाइस चौफेर से आपको दिखा रही हूँ कि ये तपोवन है। यहाँ तपोवन कहा जाता है। भगवान राम इसी तपोवन में निषाद जो है इसी जगह पर उन्हें जो है रोक लिए थे और भगवान पूरा रात भर यहाँ थे। फिर उसके बाद में सुबह निषाद ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया को फिर नाव में बैठा के चित्रकूट के लिए, वहाँ जो है निषाद ने भगवान राम को चित्रकूट के लिए छोड़ दिए थे। और पहला अयोध्या का छोड़ना, और ये पहला स्थान तपोवन है कि जो भगवान राम, देख रहे हो, यही कुंड है जहाँ पेड़ है, यही भगवान का। जब मैं आई थी गाइस फर्स्ट पहली बार, तब कुछ नहीं बना था, तब भगवान का कुश का चटाई बिछा रहता था और बहुत दूरी तक गड्ढा रहता था। अब तो गाइस ये सब जो है टाइल्स लग गया है और ये योगी और मोदी के कृपा से हुआ है गाइस। क्योंकि मैं जब आई थी तो बहुत घना जंगल भी था गाइस, यहाँ कुछ नज़र नहीं आता था। यहाँ गाइस खाली सारे यहाँ निषाद लोग रहते हैं, केवट लोग रहते हैं, इस तपोवन में केवट लोग रहते हैं गाइस। और इस मंदिर में गुरु जी रहते हैं। तो है गाइस, मेरे घर में 12 साल तक संतान कुछ नहीं था। तो जब मैं तपोवन आई थी गाइस, तो मैं जब अंदर घुसने लगी तो गुरुजी हंस के आओ आओ, जब आए तो कहा कि आप बताइए। हम कहा मैं यही बता रही हूँ, जैसे राजा दशरथ का घर सुना था संतान के लिए, राम जाके पूरा कर दिए, तो मेरा कौन करेगा? तो कहें राम करेंगे, सीता करेंगी। और हे गाइस, गुरु जी ने जो आदेश दिया, और जहाँ मेरे राम विराजमान थे, सीता जी विराजमान थी, जहाँ लोग विश्राम में थे, मैंने भी आके कही, हे राम, आप तो जाके राजा दशरथ का महल तो उजरार कर दिया, फिर मेरा क्यों सुना है? मेरा कौन करेगा? तो मुझे यहाँ से बहुत सुख की अनुभूति हुई गाइस। और राम ने जो है 12 साल पर पुत्र की प्राप्ति किए। मेरे गृहस्थ जीवन में बड़ी खुशहाली आई गाइस। इसीलिए मैं तपोवन आके यहाँ भंडारा करवा रही हूँ गाइस। मैंने भंडारा मान के गई थी कि मेरे राम ने मेरे आंगन में किलकारी गुजवाएंगे तो फिर मैं यहाँ आके भंडारा करूँगी। तो हे गाइस, आज मैं तपोवन आई हूँ और यहाँ भगवान राम का नाम खाली भगवान राम का नाम की ये महिमा है। उस नाम के लिए मैं राम के नाम का भंडारा करवाने आई हूँ गाइस।
यहाँ मेन स्थान तो यही था गाइस, यही प्रवेश। ये देखिए एक दूसरे गाइस एक दूसरे के ऊपर, ये देखो पेड़ जो है जैसे राम और जानकी सीता जी सोई हुई हैं और लक्ष्मण भैया जो है पहरा दे रहे हैं। देख रहे हैं गाइस, यही स्थान पर भगवान राम और सीता जी ने विश्राम किया था। और लक्ष्मण भैया की बहुत बड़ी प्रतिमा थी जो पहरे में खड़े हुए थे, तो कुछ बदलाव हुआ है, वो प्रतिमा के हटा के फिर यहाँ प्रतिमा जो है दूसरा लगाया गया है गाइस। और बगल में गंगा माँ तट पे हैं, और जहाँ राम जहाँ हो वहाँ हनुमान ना हो, तो मेरे हनुमान जी भी मेरे राम के साथ में देखिए स्थापित हुए हैं। और मेरे राम का देखिए एक मूर्ति ये भी विराजमान है गाइस। जहाँ लक्ष्मण खड़े होकर पहरा दे रहे थे, बहुत बड़ी मूर्ति थी गाइस, वहाँ मैं ले चल रही हूँ। वहाँ चरण पादुका रखा गया है। तो देखिए गाइस, जहाँ भगवान विश्राम किए थे वो जगह मैंने आपको दिखाया। फिर यहाँ देखिए मेरे राम विराजमान है, मेरी माता सीता विराजमान है, यहाँ लक्ष्मण भैया विराजमान हैं। अब वहाँ से यहाँ जो है एक साथ में गुरुजी ने स्थापित कर दिए हैं गाइस। प्रणाम। ये माँ का विश्राम करने का आसन है गाइस। और मैं दिखा रही हूँ गाइस, और मैं वहाँ जब राम सो रहे थे माता सीता, तो लक्ष्मण भैया जो पहरा दे रहे थे गाइस, तो इस स्थान पे दे रहे थे। यहाँ बहुत बड़ी सी लक्ष्मण भैया की मूर्ति प्रतिमा थी, जो यहाँ से वो मूर्ति हटाई गई है। और यहाँ चरण पादुका, भगवान लक्ष्मण का चरण पादुका जब लक्ष्मण भैया थे तब भी था, और आज भी ये चरण पादुका है। तो गाइस चरण पादुका को नहीं हटाया गया है, खाली बस लक्ष्मण भैया को मूर्ति हटाई गई है। उस मंदिर में एक साथ में भगवान राम के साथ में स्थापित कर दिए हैं। हे गाइस, यहाँ की जहाँ राम विश्राम किए हैं, यहाँ की महिमा इतनी बड़ी महान है गाइस कि जो भी मनोकामना करो वो मेरे राम मेरी माता सीता ने तुरंत पूरा करते हैं गाइस। क्योंकि मेरा तो पूरा हुआ है गाइस, और संसार के प्राणियों को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी इच्छा आग्रह विनती राम ने स्वीकार किया, सीता ने स्वीकार किया, और मेरा सब पूरा किए हैं। और देखिए इसी मंदिर के सब छोटे छोटे बच्चे भी हैं सब। और इसे कहा जाता है तपोवन गाइस। इलाहाबाद पूरा डाक जाओगे, 50 किलोमीटर के दूरी पे आओगे, फिर 6 किलोमीटर के दूरी पे आओगे। तो गाइस ये सब जो है गाइस, देखिए बहुत जगह है गाइस। तपोवन कभी आइए, यहाँ गंगा माँ का एकदम तट किनारा है। चल रहे हैं, स्वामी से कहेंगे अगर लिया जाएंगे गंगा माँ के तट के किनारे पर, तो वहाँ भी जाऊँगी गाइस। सुबह मैं गाइस 7 बजे निकली थी, यहाँ मैंने 1 बजे पहुँची थी। बहुत दूर है गाइस। यही सब है गुरुजी का।
और अभी बहुत काफ़ी मरम्मत हो गया था। मैं पहली बार आई थी तो गाइस सब कच्चा था, सब टूटा फूटा, कुछ नहीं था। यहाँ सारी मंदिर थी, खाली भगवान जहाँ विश्राम कर रहे थे उसी जगह थोड़ा सा प्लास्टर था, उसके बाद में पूरा कच्चा था कुछ। और घास का जो है वो चारपाई थी जो आज कुछ, और घास का चारपाई दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। है गाइस, मैंने आप लोग के लिए ये सब बना रही हूँ। आप लोग अगर हमें बहुत सपोर्ट करोगे गाइस तब तो मैं कर पाऊँगी। अगर आप लोग ही नहीं करेंगे तब मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। देखिए गाइस, यही गुरुजी हैं जो इनका नाम है। यही हमारे गुरुजी महाराज हैं। इनके इन्हीं के मुखार बिंद से सबकी मनोकामना पूरा होता है। जो भी ये अगर अपने मुख से कह देते हैं ना, वास्तव में हो जाता है। इन्होंने कहा था मेरा पूरा हुआ। हाँ देखिए मेरा पोता नहीं बना रहा। हाँ काट लेगी। चलो, तो यही मेरे गुरुजी हैं। मैं इन्हीं के पास आई हूँ। इनसे कहा था कि जो है भंडारा कराइए। मेरे राम का नाम बहुत बड़ा महान है, राम के नाम का भंडारा होगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। थोड़ा आने में हमको बहुत देर हो गई गाइस, निकली तो थी लेकिन पहुंची मैं 1 बजे। तो गुरुजी ने कहा आप घबराइए मत, हम आपका भंडारा या रामायण या सुंदर कांड करके करवाएंगे। तो मैंने इन पर ही सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी वाणी जो सत्य है वो सब मिलता है। तो हमको दीदी जी करना ही करना है। नहीं और गुरुजी जरा आप बता दीजिए कि तपोवन का ये स्थान और मंदिर कहाँ पे है? ऐसा इस समय ये असली बड़ी तपोस्थली है, तपोभूमि है। आप बोलिए कि यहाँ की धूल जो है, हमारे भरत जी ने, मनुष्य का क्या गिनती है, भरत जी ने यहाँ की धूल नेत्रों में लगाया है। जहाँ पर प्रभु का एक पग पड़ा हो तपोस्थली, यहाँ तो पूरी शरीर पड़ी थी। 24 घंटा में अनगिनती पग पड़े होंगे प्रभु के हमारे। और जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या आ गई भरत जी के साथ ही। तब यहाँ की धूल उठा करके कि चरण रेख रज लाई और बने न कहत प्रीति अधिकाई। यहाँ की धूल का बखान किया नहीं जा सकता। न जिस वृक्ष के छाए में हमारे प्रभु शयन किया है वो वृक्ष की कितना पुनीत है, उनका बखान किया नहीं जा सकता। कि भरत जी भी दंडवत प्रणाम किया कि तर से सपा पुनीत तर रघुबर के विश्राम अत स्नेह सादर भरत की दंड प्रणाम। वो वृक्षों को दंड प्रणाम किया। उनके नीचे आने से पता नहीं कई जन्मांतर का पाप विष्ट हो जाता है। वो वृक्ष आज तक त्रेता युग से कोई मनुष्य आज तक नहीं बता पाया। रामचरितमानस का रामा आज भी मौजूद हालत पर है। अच्छा 1 मिनट रुक के गुरुजी